चलो मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। और ये एक रियल स्टोरी है। मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी। उसने मुझे कांटेक्ट किया कि यार मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हेवी फील कर रही हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। 1 घंटा हमारी कॉल पे बात हुई होगी और उसमें से 40 से 50 मिनट बस वो रोए जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब 1 हफ्ते के बाद मैंने कांटेक्ट किया उसे, ये जानने के लिए कि यार उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, क्या वो ठीक होगी भी या फिर नहीं। और जब मैंने कांटेक्ट किया और जब मैंने सुना ना, मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मैंने जब उससे पूछा कि लाइक अभी तू ठीक है या अभी तेरे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, उसने इतने कॉन्फिडेंस से आंसर दिया कि हाँ यार अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी मैं बेटर भी फील कर रही हूँ और अपने लाइफ के ऊपर मैं ध्यान दे रही हूँ। अब आप कहोगे यार लड़की ऐसे होती है कि इजीली मूव ऑन कर लेती है, लड़कों को बहुत टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 हफ्ते में जो उसके साथ हुआ, जो उसने इस 1 हफ्ते में एक्सपीरियंस किया, इसी वजह से उसने खुद को इतने जल्दी स्ट्रांग बना लिया। जब उसने मुझसे पहली बार कांटेक्ट किया था वो बहुत दुखी थी, बहुत डिस्टर्ब थी, और 1 हफ्ते के बाद वो इतनी स्ट्रांग और इतनी स्टेबल बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ 1 हफ्ते में? आप ना इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोच के देखिए। जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप सोचिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ होगा उसके साथ उस 1 हफ्ते में, जो उसने मुझे बताया भी था। कि जब वो पहली बार मेरे सामने रोई, उसके बाद दूसरे ही दिन उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कांटेक्ट किया। दोनों को पता था कि उनका फ्यूचर एक दूसरे के साथ नहीं है, तो अलग तो होना ही है। लेकिन फिर उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने डेस्परेट होने लगा, परेशान होने लगा, ये दिखाने लगा कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ या मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। और उसके बॉयफ्रेंड ने 7 दिनों में 1000 से भी ज़्यादा बार कॉल्स कर लिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, मैसेजेस कर रहा है, कॉल्स कर रहा है। अब आप देखिए, परेशान तो मेरी फ्रेंड भी थी, यानी कि लड़की भी परेशान थी, लेकिन लड़के ने अपने आप को इतना दुखी दिखा दिया, इतना परेशान दिखा दिया, जिस वजह से वो लड़की इरिटेट होने लगी, डिस्टर्ब होने लगी, और उस दुख से उसने बाहर भागने के बारे में सोचा। और 1 ही हफ्ते में वो एक बेटर सिचुएशन में पहुंच गई। मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि लड़के के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर कोई इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस कर रहा है, तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक सिंपल से साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए कि लड़की डिस्टर्ब थी, डिस्टर्ब लड़का भी था। बस लड़के ने अपना डिस्टर्बेंस ज़्यादा दिखाया, बॉयफ्रेंड ने अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी दिखाया, परेशान दिखाया, और वही देखकर गर्लफ्रेंड और ज़्यादा स्ट्रांग बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। कई बार हम कहते हैं ना कि 5 साल का रिलेशनशिप था, 5 महीने का रिलेशनशिप था, 2 साल का रिलेशनशिप था, हम तो उससे इतने अटैच है, वो हमसे क्यों नहीं अटैच हो पाई, वो इतनी इजीली कैसे मूव ऑन कर गई, ये इतनी इजीली कैसे मूव ऑन कर गया। यानी कि हम ये सोचते हैं कि वो इतना स्ट्रांग कैसे बन गए। कहीं ना कहीं उसके पीछे ये रीज़न होता है कि हम हमारा बिहेवियर, हम हमारा स्वभाव उनके सामने कैसे दिखा रहे हैं, और इसी पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रांग बन रहे हैं या वीक बन रहे हैं, वो और ज़्यादा इमोशनली हेल्दी हो रहे हैं या वीक हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहली बात, अगर आप किसी के सामने अपने आप को टॉक्सिक दिखा रहे हो, अगर आप किसी के सामने अपने आप को ये दिखा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो या आप अटैचमेंट को संभाल ही नहीं पा रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप उस इंसान को अपने बिना जीना सिखा रहे हो। मैं आपको हर बार कहता हूँ, दुख को देखकर लोग दूर भागते हैं और पॉजिटिविटी को देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी अटैचमेंट ही नहीं होगी आपसे, ऐसा नहीं कि वो अटैच ही नहीं होंगे, लेकिन आप अपने आप को जितना उनके सामने दुखी दिखाओगे, डिस्टर्ब दिखाओगे, आप मेरी बात को मान लीजिए, चाहे रिलेशनशिप 5 साल का हो या 10 साल का हो, वो यूँ डिटैच हो जाएंगे आपसे। क्यों? क्योंकि वो दुख को देख रहे हैं और इंसान का स्वभाव है। जैसे आप मान लीजिए रास्ते पर सांप देख लोगे तो आप डर जाओगे, घर में आपके सांप निकल गया तो आप डर जाओगे कि ये क्या हो गया, मतलब आप तो डर जाओगे ना, वो एक आपका स्वभाव है। उसी तरीके से जब आप अपने आप को दुखी दिखाओगे, वो खुद ही स्ट्रांग हो जाएंगे, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, उनके लिए खुद ही वो चीज़ें ईजी हो जाएगी। इसीलिए खुद को इतना भी कमज़ोर मत बनाओ कि उन्हें आपके प्यार की वैल्यू भी ना रहे और वो साथ ही इजीली मूव ऑन भी कर ले। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, और अगर अभी तक आप ये गलती करते आए हो, इंस्टेंटली ठीक हो जाओ। जब जागो तब सवेरा। ऐसे मत सोचो कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है पहले उनको 2 दिन में रियलाइज होने वाला था, अब वो 20 दिन में रियलाइज होगा।
हो सकता है कि पहले अगर आप स्ट्रांग बन जाते तो सिचुएशन आज आपके फेवर में होती, वो आपके प्यार की वैल्यू को अंडरस्टैंड करते, बट वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने वीक वीक बनाया खुद को। तो अब टाइम है कि खुद को स्ट्रांग बनाओ। टाइम लग सकता है लेकिन डेफिनेटली ये एकमात्र रास्ता आपके पास होता है। दूसरी बात, जब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आप उनके साथ फ्यूचर की बातें मत करो। हमारे मन में ना एक डर होता है कि वो हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं, दूर जाने की बात कर रहे हैं, ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, तो कहीं ये हमेशा तो हमें छोड़कर नहीं चले जाएंगे। तो हम ना वहाँ पे कमिटमेंट की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, ये क्लैरिटी लेने के लिए कि अगर हमें पता चल जाए फ्यूचर है या नहीं, अगर वो कमिटमेंट हमें दे दे तो हम भी रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन जब आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है और तब अगर आप कमिटमेंट की बात करो, शादी की बात करो, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर आपके साथ और गलत करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि आप उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखिए, मेरी बात कड़वी लग सकती है, मानो या मत मानो, लेकिन यही सच्चाई है। चाहे आज प्यार से मान लो या सिचुएशन आपको समझा देंगी, लेकिन ये एक सच है। अगर आप उनके सामने फ्यूचर की बात कर रहे हो तब जब आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है तो इस बात का पूरा एडवांटेज उठाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि जानबूझकर, उनका दिमाग इतना ट्रेन हो जाएगा कि चलो आपको कैसे भी ट्रीट करें, आप तो उन्हें छोड़कर जाने ही नहीं वाले हो। इसीलिए कभी भी फ्यूचर की बातें नहीं करनी चाहिए जब आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और अगर वो दूर होने की बात करे, ब्रेकअप की बात करे, तो इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि ठीक है यार, मुझे ना आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे छोड़ दो, अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं। और ये कहने के बाद आपने मुझे सच में 2 दिन के लिए छोड़ दिया, मुझे खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने ईगो में क्या बोल दिया, एटीट्यूड में क्या बोल दिया। अब अगर इसी सिचुएशन में आप मेरे पीछे लगे तो मैं खुद को ये महसूस कराऊंगा कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है, आप ही मेरे पीछे पागल हो, आपको स्ट्रांग बन जाना चाहिए, आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मुझे सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हो। यही आपको अपने रिलेशनशिप में करते आना चाहिए। आपको उन्हें इतना भी चेस नहीं करना चाहिए। अगली बात, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बन के मत रहो। जैसे अगर आप हर दिन उनके सामने रो रहे हो और बस रोते ही आ रहे हो पिछले 4 महीने से, 3 महीने से, और उनको पता है छोटी सी बात हो जाएगी आप रोना स्टार्ट कर दोगे, वो थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे, आप परेशान हो जाओगे। अगर आप इतने ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बन के रहे उनके सामने, या अगर आप इतने ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो, तो वो कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। कभी थोड़ा बहुत इग्नोर करो, कभी प्यार से बात करो, कभी अटेंशन दो, कभी दिखाओ कि आप बिजी हो। और ये ना जानबूझकर आपको नहीं करना है, आपको अपना स्वभाव बना लेना है कि आप किसी के सामने प्रिडिक्टेबल बन ही नहीं सकते। आप खुद के लिए अनप्रिडिक्टेबल बन जाओ कि यार कल मुझे क्या करना है, मुझे काम पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जब काम पर ज़्यादा ध्यान देना है तो मतलब काम ही करना है, चाहे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो या कुछ भी चल रहा हो। जब हम इस तरीके से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं तो वो भी इस लाइफ को पूरे तरीके से एनालाइज करते हैं और आपकी वैल्यू को समझते हैं। हर दिन उनके लिए अवेलेबल हो, वो जब कॉल करते हैं बात कर लेते हो, पूरे तरीके से उनके लिए एफर्ट्स डालते हो, उनके बिना रह ही नहीं पाते हो, तो आप बताइए कि वो कहाँ कोशिश करेंगे आपको समझाने की। वो चीज़ उनसे होगी ही नहीं, चांस ही नहीं है। अगली बात, उनकी निगेटिविटी का जवाब अवॉइड करके दो, इग्नोर करके दो। और ये ज़रूरी है। जब वो आपको निगेटिविटी दिखाए, गलत बोले, गाली दे, मारपीट करे, या बहुत गलत तरीके से आपको सुनाए, आपके फैमिली के बारे में कुछ गलत बोले, आपके बारे में कुछ गलत बोले, उस पॉइंट पे आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, आपको ये समझना होगा कि ठीक है, अब मैं उन्हें बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। आपको उन्हें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, आपको थोड़ा उन्हें अवॉइड करना चाहिए ताकि वो समझे कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि इंसान तभी समझता है जब उनके पास समझने का वक्त होता है। अगर आप उन्हें उनकी गलती 100 बार बोल के बताओगे और 7 दिन का स्पेस दे दोगे, 2 ऑप्शन है। उन्होंने कोई गलती किया, आप उन्हें, जैसे उन्होंने आपको गाली दी, मान के चलते हैं, या उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, अब आप उन्हें 100 बार समझाओ, एक दिन में 10 बार समझाओ, एक दिन में 10 बार समझाओ, ऐसे 10 दिनों तक 10-10 बार समझाओ। 100 बार आप समझा चुके हो, वो अपनी गलती नहीं समझेंगे, ये एक रियल फैक्ट है। ज़रूरी क्या है, 7 दिन का स्पेस दे दो, कुछ बोलो ही मत, खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने गलत बोला था इसलिए ये स्पेस आ गया। और वहाँ पे उन्हें रियलाइज़ भी होगा। हो सकता है वो सॉरी फील ना करे ईगो एटीट्यूड की वजह से, लेकिन अगली बार वो गलती करने से डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि वो जानते हैं जब मैं गलती करता हूँ आप वीक नहीं, आप स्ट्रांग बन जाते हो, आप मुझे स्पेस दे देते हो, आप मेरे पीछे ही नहीं आते हो, आप रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश ही नहीं करते हो। डर कर रहोगे, कब तक रहोगे बताओ? चांस ही नहीं। आप रिलेशनशिप में डर कर रहो, आप कितने दिन डर के रहोगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल? एक टाइम के बाद इतनी इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और किसी को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही रहोगे। वो खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो आप समझ नहीं पा रहे हो। इसीलिए ज़रूरी इस बात को समझना है कि जब वो कोई गलती करे तो नीडर बन के, स्ट्रांग बन के, फियरलेस बन के उनके सामने वो गलती एक बार रखो और कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ।
रिलेशनशिप तब बचते हैं जब रिलेशनशिप को हम ज़बरदस्ती बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, और रिलेशनशिप तब बिगड़ते हैं जब हम ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लाइफ में करने को बहुत कुछ है, ऐसा है ही नहीं कि आपके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। आपने पूरा फोकस रिलेशनशिप को बना के रखा है, इसीलिए आप इतने कमज़ोर बन गए। उनके लाइफ को ध्यान से देखो, वो 10 काम एक साथ कर रहे हैं। आपको फील होगा कि वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, टाइम पास भी कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से टाइम पास कर रहे हैं, और आप इतने सीरियस हो चुके हो रिलेशनशिप में कि इसी सीरियसनेस की वजह से वो आपका फ़ायदा उठा रहा है। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं खुद चाहता हूँ कि आप स्ट्रांग बनो। बस मैं ये चाहता हूँ कि इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखाकर अगर आप रिलेशनशिप को कंट्रोल करोगे, अगर उनके इतना पीछे जाके ये सोचोगे कि रिलेशनशिप इस वजह से बच जाएगा, सोचते रह जाओ। रिलेशनशिप ऐसे नहीं बचेगा, और ये एक रियल फैक्ट है। जितने जल्दी आप इस बात को अंडरस्टैंड करोगे, आपके लिए समझना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगली बात, उन्होंने कोई गलती की है और वो अपने गलती के बाद कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको अपनी बातों में फंसा रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, और वही गलती वो बार 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 लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कोई गलती की है, वो आके सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन वो वही गलती कर रहे हैं, तब भी आपको स्टैंड लेना होगा। उनके बातों में अगर आप बहुत इजीली आ जाओगे, आसानी से उनकी बातें मान लोगे, आसानी से आप सब कुछ कर लोगे, तब भी आपके लिए सिचुएशन डिफिकल्ट रहेगी, और ये एक रियल फैक्ट है। इससे आप नहीं बच सकते। आपको ये समझना होगा कि अगर वो गलती बार बार कर रहे हैं तो आपको उनको एक बार सबक सिखाना होगा। जब तक आप उन्हें एक बार सबक नहीं सिखाओगे, वो अपनी बातें नहीं समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनकर आपको समझाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो। लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि लोग रिलेशनशिप में परेशान ना रहे। वैसे मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप सेशन बुक कर सकते हो। आपको बस 8010023897 इस नंबर पर मैसेज करना है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, तो 1% भी प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता है सब्सक्राइब करने से रिलेशनशिप अच्छा होता है। आजमा के देख लो।